नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। बहु छात्राः शास्त्री प्रथम खंडे साहित्य प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे सामान्य तृतीय पत्रे च छंदो मंजरी नामकं लक्षण ग्रंथं निर्धारितं वर्तते। गतकक्षायां मया एकादश अक्षरावृत्तेः भेदानां तेषां क्रमे उपजाति वृत्तस्य लक्षणोदाहरणं प्रदर्शितम्। इदानीं ततः परं भेदत्रयं क्रम संख्या क्रमशः सुमुखे वृत्तं, सालिने वृत्तं, वातोर्मे वृत्तं एतेषां वृत्तानां लक्षणो उदाहरणं मया प्रस्तूयते। एकादश अक्षर वृत्ति को त्रिष्टुप छंद कहा गया है, जिसके अंतर्गत आपने इंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा और दोनों के सम्मिश्रण से उपजाते वृत्त की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। एकादश वृत्ति छंद के 12 भेद बतलाए गए हैं, जिसमें इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा और उपजाति की चर्चा हो चुकी है। अभी सुमुखी वृत्त की चर्चा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका लक्षण है नज जलगैर्गदिता सुमुखी यस्य चतुर्षु पादेषु नज जलगैः नश्च जश्च जश्च लश्च गश्च तैः इति द्वन्द्वः क्रमेण नगनः जगनः लघु तथा गुरु भवेत् तत् सुमुखी नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः नगन, जगन, जगन, लघु तथा गुरु वर्ण हों, उसे सुमुखी नामक छंद कहते हैं। उदाहरणं यथा तारणी सुता तट कुंज गृहे बदन विधु स्मित दिदितिभिः तिमिर मुदस्य मुखं सुमुखी हरिम अवलोक्य चुचुम्ब चीरम। काचित् सुमुखी चंद्रवदना मधुरभाषिणी च गोपिका तरिणी सुता तट कुंज गृहे यमुना तीर निकुंज निलय वदन विधो मुख शशिनः स्मित दिधितिभिः मंदहास्य किरण प्रकाशैः तिमिर निकुंज निलय स्थितं तमः उदस्य दूरीकृत्य मुखं श्रीकृष्ण वदनम् अवलोक्य दृष्टि प्रथम अवतार्य चिरं चिरकाल पर्यन्तं हरिं श्रीकृष्णं चुम्बितवती। अत्र रूपकातिशयोक्ति चालंकारः। छात्रों, इस उदाहरण में तरणी सुता तट कुंज गृहे इत्यादि उदाहरण में आपने देखा कि प्रत्येक चरणों में एक नगन, दो जगन और एक लघु तथा एक गुरु वर्ण हैं। अतः यह सुमुखी नामक छंद का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी लक्षण के अनुसार घटित कर देखा जा सकता है। इसके बाद सालिनी वृत्त का लक्षण इस प्रकार है। मातौ गौ चिच्छालिनी वेदलोकैः
यस्य चतुर्षु पादेषु मातौ मगनात् परं तश्च तयोर्द्वन्द्वः गश्च गश्च गौ गुरुवर्णौ च मगनः तगनः गुरु च भवेतां तत्शालिनी नाम वृतम्। अत्र वेदलोकै चतुर्भिः सप्तभिः च वर्णैः यतिः विश्रामः भवति। अर्थात जिसके चारों चरणों में मगन तगन गुरु तथा गुरु वर्ण हो एवं 4 तथा 7 अक्षरों पर यति हो, उसे शालिनी नामक व्रत कहा गया है। उदाहरण यथा अंहो हंति ज्ञान वृद्धिं विधत्ते धर्मं दत्ते काममर्थं च सुते मुक्तिं दत्ते सर्वदोपास्यमाना पुंसां श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। श्रद्धा शालिनी स्पृहा युक्ता, श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा इत्यम्रः। विष्णु भक्ति श्री कृष्ण चरण सेवा भावः। सर्वदा अहर्निशं उपास्यमाना परिचर्यां कुर्वती सती वरिवस्यातु शुश्रूषा परिचर्याप्युपासना इत्यम्रः। पुंसां मानवानां अहं पापं अंहः पापं हन्ति दूरीकरोति ज्ञानवृद्धिं विवेकस्फीतिं विधत्ते करोति। धर्मं सुकृतं दत्ते ददाति कामं मनोभिलाषितं अर्थं विभवं श्रुते उत्पादयति मुक्तिं कैवल्यं दत्ते प्रयच्छति। अतः सर्वदा सर्वकालं श्रीकृष्णः सेव्यः इति। अत्र दीपिकालंकारः। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में आपने देखा कि शालिनी के लक्षण विराजमान हैं। प्रत्येक चरणों में क्रमशः मगन तगन और 2 गुरु उपलब्ध हैं, इसलिए यह शालिनी नामक छंद का लक्षण होगा। अब वातोर्मी वृत्त का लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। लक्षण इस प्रकार है। वातोर्मियं गदिता मभौ तगौ गः यस्य चतुर्षु पादेषु मभौ मश्च भश्च तौ द्वन्द्वः मगनः भगनः तथा तगौ तश्च गश्च तौ द्वन्द्वः तगनः गुरुद्वयं च भवेत् सा यं वातुर्मी गदिता कथिता। उदाहरणं यथा ध्याता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणीं नाम्नां गदिता हेलयापि संसारे अस्मिन् दुरितं हन्तिं पुंसां वातोर्मी पुतमिवाम्भोधि मध्ये। अच्युतस्य श्रीकृष्णस्य मूर्तिः संस्थानं क्षणमपि मुहूर्तमपि ध्याता स्मृतिपथं नीता सती नाम्नां विष्णुसहस्रनाम्नां श्रेणी ततिः हेलया यदीच्छयापि गदिता स्पष्टतया कथिता। अस्मिन् संसारे कलियुगे जगति पुंसां मानवानां दुरितं पापं वातोर्मी पवनवीचिः अम्भोधि मध्ये समुद्र मध्ये पोतं जलयानं इव हन्ति विनाश्य। प्रयुक्त ध्याता मूर्ति क्षणमप्यच्युतस्य इत्यादि श्लोक में प्रत्येक चरणों में क्रमशः मगन भगन तगन और 2 गुरु वर्ण हैं, और ऐसे प्रत्येक चरण वाले अर्थात मगन भगन तगन और 2 गुरु वाले छंद को वातोर्मी छंद कहा गया है। अतः उपर्युक्त श्लोक वातोर्मी छंद का उदाहरण है। इस प्रकार से विभिन्न उदाहरणों को देखा जा सकता है और पाठ्य के क्रम में लक्षण घटाकर सिद्ध भी किया जा सकता है।
छात्रों को इस प्रसंग में, इस क्रम में अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आगे एकादश अक्षरावृत्ति के वृत्तों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत क्रमशः किया जाएगा। ओम शम।